मोहम्मद चांद खान एडवोकेट, आप भी इस हवाले से बताएं कि जब हम बात करते हैं एंटी करप्शन लॉज की जो पाकिस्तान में सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हुए एज पर हिज कमेंट्स एज वेल, बिफोर वी रैप अप द सेशन आप ये बताइएगा कि क्या डिवाइस होना चाहिए सिस्टम और आप क्या एडवाइस करते हैं जिस तरह उन्होंने अपनी, हाँ जी, देखिए मैडम, इनोवेशन क्या है? दो चीज़ें हैं। एक तो फर्स्ट आपने पिछले दिनों सुना होगा कि इवन IMF ने हमारे जो सिस्टम है उसके ऊपर बड़ा एक चेक लगाया कि उसने कहा कि आपके हर ब्यूरोक्रेट्स का जो आपका एसेट बियॉन्ड मीन और आपका जो एसेट्स है उसका प्रॉपर उसके ऊपर एक उसका पोर्टफोलियो पे होना चाहिए, उसका हर उसका एसेट्स का पता होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। हमारे मुल्क में एंटी करप्शन लॉज 1947 में ये लिखा हुआ है कि उनके एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड होने चाहिए, जो कि उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन कभी भी नहीं होने चाहिए। एक तो इसके ऊपर हमें सख्ती से कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा चेक रखना चाहिए, उसके ऊपर हमारे हर अदारे को देखना चाहिए। इवन आपका कोई भी हो, आपका मिलिट्री हो, आपका सिविल हो, जो मिलिट्री वाला वो अपने मिलिट्री स्फेयर में अपना काम करे, जो सिविल वाला अपने सिविल स्फेयर में काम करे, और अपने अदारे में ख़ास तौर पे अपने हर एम्प्लॉय के ऊपर ये चेक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस, किसी के चेक एंड बैलेंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। और मैंने पहले भी कहा इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। ये जो करप्शन है ये खुद एहतसाबी का नाम है। राइट। आप कभी भी इसको ये नहीं कह सकते कि ये मैं खान साहब, खुद एहतसाबी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। किसी सोसाइटी में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो वो कौम रिस्पेक्टेबल नहीं है। अकाउंटेबल होना जरूरी है। देखिए आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें, वो अगर आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी वाज़ेह है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी कोई जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी। ये तो कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज की इस तवील गुफ्तगू एक बात जो मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क का, हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन, हमारे मुल्क में सबसे जो बड़ी जो बात है आपका जुडिशल सिस्टम। भट्टी साहब ने जो बात की है कि जी हमने 2007 में एक मूवमेंट कराई, हमारे मुल्क में आज भी अगर हमारा जुडिशल सिस्टम अपनी स्ट्रेट लाइन पे चलना शुरू हो जाए, इवन हम वकला तो असिस्टेंट टू द कोर्ट होते हैं, हम तो सिर्फ कोर्ट को असिस्ट करते हैं। आपका जुडिशल सिस्टम जब तक ख़राब रहेगा आपका करप्शन भी ख़राब रहेगी, आपके ऊपर हर अदारा आपका ख़राब रहेगा। क्योंकि जब भी आप देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि वी सी यू इन द कोर्ट। ठीक, हम ये जो भी कलर आती है इसका अल्टीमेट क्या होता है? अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो कोर्ट से आपको रिलीफ मिलना है। उसके लिए ये हो जाता है कि जी आपके लायर जो है वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। मतलब तमाम अदारों को मिलकर काम करना होगा इस पर और सबको अपने फ्लॉज को खत्म करना होगा। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके अंदर सिर्फ एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐड करना चाहूँगा कि हम एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इग्नोर कर रहे हैं, वो है यूज़ ऑफ मॉडर्न डिवाइस। राइट, हमारे पास आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, बहुत से मॉडर्न डिवाइस आ गए, डिजिटलाइज्ड हो गए। तो मेरा ख्याल है कि जो इदारे हैं उनके अंदर इस डिजिटलाइजेशन जो है ना, अगर हम इसके अंदर भी वो लेके आए तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो एट द वेरी बिगिनिंग जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल की बात की? नहीं, प्राइम मिनिस्टर वो आर्टिकल 163 जो है वो कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर अब मौजूद है और जितने मॉडर्न लॉ में मौजूद है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं और जो है नहीं है सर, वो उसको मॉडर्न डिवाइसेस को अभी एडमिसिबल एविडेंस करार दे दिया गया है। अब पुलिस रेड करती है, अगर उसके लिए ये लाजमी करार दे दिया जाए कि उसने कैमरा लगा के रेड करना है। आपको इस पे थोड़ा सा एक बात बता दें, वो अभी कुछ इलाकों में देखिए आपका सबसे बड़ा ये है आपका एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस का अदारा है। जी जी, एंटी नारकोटिक फोर्स का वाहिद ऐसा अदारा है जो कि किसी को भी कोई भी चीज़ उसके ऊपर ड्रैग कर सकता है। यानी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है और उन्होंने हर डिपार्टमेंट्स को ये थॉरो की हुई है कि आप जब भी कोई भी कंडक्ट रेड करेंगे, और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए और आप इसको हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जब भी आप कहीं जाकर रेड करते हैं आपके पास मॉडर्न डिवाइसेस होनी चाहिए, आप उसकी प्रॉपर वीडियो ऑडियो बनाएं ताकि जब आप कोर्ट में प्रेजेंट करें तो आपके पास ये ना हो कि जी इसने मेरे पे फ्रॉडुलेंटली इसको ड्रैग किया है, इसने मुझे फ्रॉडुलेंटली इम्प्लीकेशन की हुई है। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मेरा ये सवाल था कि इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे यहाँ पे हमारे पास वकील बैठे हुए हैं, कोई मुझे प्लीज ये बता सकता है कि किसी को ताऊत का मतलब पता? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से उन्होंने वो 2-3 दिन पहले एक शो देखा होगा, मुकालमा में लीडरमान कमर साहब। तागूत का मतलब जी आप बता दीजिए। ये लफ्ज तुग़यान से निकला है जिसका मतलब है हद से बढ़ जाना। अच्छा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी चली थी तो मैं आपको बता दूं कि हम ज़बान तालिब इल्मी में ना इस पे जब तहकीक करते थे, पढ़ते थे ना, तो बहुत सी ऐसी जो अपना ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बैन कर दिया जा चुका है, वो इस चीज़ को या इसके कंसेप्ट को यूटिलाइज़ करती थी
हुकूमत या अवाम को तकफीर के लिए। तो ये जो लफ्ज़ है या इसके जो कंसेप्ट हैं ये 8 दफ़ा कुरान मजीद में आया, वजतनिबुत तागूत। तो इस चीज़ को समझना लाजमी है कि ये जो लफ्ज़ है ना, इसका यूज़, यूटिलाइजेशन, कंसेप्ट जो है वो बड़े ध्यान से जो है ना वो किए जाएं। ऐसा ना हो कि आप इसको करते करते तकफीर की तरफ चले जाएं और अवाम को मारने की तरफ चले जाएं, एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाएं। बैलेंस सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जी सर, बिफोर वी रैप अप द सेशन, आप इस हवाले से क्या कहेंगे जब हम एंटी करप्शन लॉज की बात करते हैं, पाकिस्तानी कवानीन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं? यार आगा ज़ुबैर अगर हमसे अहद ले, हम लोग जो मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं हैं उनको तो नहीं कर सकते कि क्या हम अपनी गारंटी दे सकते हैं कि जब कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आए और हम करप्शन ना करें? राइट, बिल्कुल ठीक। क्या हम कह सकते हैं? नहीं सर, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। सबसे आसान सवाल अपने आप से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वही हम नहीं कर रहे होते, हम दूसरे से कर रहे होते। आपका अपना चेंज आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी की चेंज की तरफ आपको लेके जाता है, डेवलपमेंट जो सेशन है उसमें हमने जितनी डिटेल डिस्कशन की करप्शन के हवाले से, बड़ी काबिल एहतराम प्रेसिडेंट साहब ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, सत्तार साहब ने भी बीइंग सीनियर सहाफ़ी हमें अपने आर्गूमेंट्स दिए। तो आज के इस सेशन में जो हमने अख़ज़ किया वो ये है कि स्टेट और पार्लिमान को, स्टेट को इस बारे में सीरियस होना पड़ेगा कि करप्शन को जड़ से उखाड़ा जाए। जब तक हम खुद एज अ कौम और हमारी रियासत इस मामले में सीरियस नहीं होगी, क्योंकि कवानीन मौजूद हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और सिस्टम, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने बताया, कि खुद दावत देता है करप्शन की। और जब तक हम खुद एज अ मुआशरा सीरियस नहीं होंगे करप्शन को लेकर, इसको ख़त्म करने के लिहाज से, तो हर तबके में, हर महकमे में करप्शन इसी तरह जारी व सारी रहेगी और इसका कोई हल भी नहीं निकल पाएगा, जैसे 76 साल में आज तक नहीं निकल पाया। बिल्कुल ठीक बात की आपने आगा। मुझे एक पॉइंट सर, यू बीइंग अ प्रेसिडेंट, आपने बिल्कुल बेहतरीन बात की कि सिस्टम को दावत देता है, अगर आप सैलरीज और आप लोग उनको प्रोडक्ट्स ही नहीं दे रहे और आप लोग उनकी आधी चीजें उस चीज पर छोड़ रहे हैं कि सामने वाला आके आपको देगा, फिर पीछे रह के इंसेंटिव आप देखें, एफबीआर में आप बिलियन ऑफ रुपीस की रिकवरी करते हैं जिसके ऊपर आपका सारे मुल्क का बजट है। बिल्कुल। तो आप ऑफिसर को आप इंसेंटिव बेस कर दें कि आप देखें, उसमें होता यूँ है कि अगर कोई 1 बिलियन रुपये किसी को छोड़ता है कोई ऑफिसर, तो उसमें आप वो अपने छोटे मोटे लालच के तहत जो है वो इतना बड़ा जो है वो नुकसान करता है स्टेट का। अगर उसको पता हो जी मैं जितनी मैक्सिमम रिकवरी करूंगा उसमें मेरा इंसेंटिव मेरा भी है, तो आप उनकी सर्विसेज को इंसेंटिव बेस कर। बिल्कुल बिल्कुल। बात से ये हुआ कि इंसेंटिव जहाँ पे मौजूद हैं, तो भट्टी साहब एक कानून लॉ को आप सारे लोग इसको और मुझे निकाल के आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग चारों का लीगल फ्रेटर्निटी के साथ ताल्लुक है। तो अगर हम लॉ ही ऐसा बना दें कि हमें करप्शन की इजाज़त मिल जाए 10%, 15%, 20%, जिसके हाथ में इख्तियार है कि यार 10, 15, 20% तुम रख लिया करो, बाकी तो ला दिया करो, तो उससे बेहतर नहीं होगा कि पूरे का पूरा। मैं करता हूँ, देखिए सर बात यह है कि मैं इंसेंटिव बेस्ड और चीज़ है और करप्शन की इजाज़त देना और बात है। देखिए सर बात यह है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो एक बेटर इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको इंसेंटिव होता है कि मुझे जी तारीफ़ी सर्टिफिकेट भी मिलेगा और साथ मुझे शायद कैश प्राइज भी मिलेगा, तो वो उसका एक इंसेंटिव है। आप उस इंसेंटिव के तहत जो है आप उसकी स्किल और उसकी मेहनत आप देखेंगे डिफरेंट होगी। इसी तरह से अगर महकमा वापडा है, वो कहते हैं जी आपको इंसेंटिव है कि आप इतनी अगर बिजली चोरी होने से बचाएंगे और अगर आप ये करेंगे तो आपको कोई फैसिलिटी हम इस तरह की दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि इंसेंटिव से कोई बात इस तरह के माशरे में जिसमें हम रह रहे हैं कोई बात बनती है। इसमें सिंपल ये कर सकते 10-15-20% इस कानून के साथ, जैसे बड़ी साहब ने इंसेंटिव्स की बात की, अगर ये डर भी मौजूद हो कि यार अगर मैं इस काम को इल्लीगली करूंगा आपकी सजाएं जो है उसमें सख्त कर दें। देखिए वही बात है ना, सजाएं और कानून कॉम्प्रिहेंसिव बना दें। तमाम कानून जो हैं हमारे करप्शन के जितने कानून हैं उनको मर्ज करके कॉम्प्रिहेंसिव कानून जो है, यानी कि करप्शन ये नहीं है, करप्शन ये भी है कि जो मिलावट है, मिलावट इज आल्सो करप्शन, हर सतह पे है, हर सतह पे मिसयूज ऑफ पावर है। हम और इसकी यानी कि हमारी मिलावट की, यानी कि एक जो सब स्टैंडर्ड चीज हम खा रहे होते हैं उससे किसी की काज ऑफ डेथ भी हो सकती है और उसकी सजा क्या है? ओनली 6 माह। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारी उसके लिए रियासत को, लेजिस्लेचर को ये सोचना पड़ेगा। हमारे एक जैसे खान साहब ने कहा कि आप एक प्रोडक्ट उठा ले, हम पाकिस्तान के अंदर जो दूध पैदा हो रहा है सर
वो 30% आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसका 30% पैदा होगा। 70% आप क्या पी रहे हैं, आपके बच्चे क्या पी रहे हैं, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता। लेकिन यही तो हमारा अपने बच्चों की सहूलत के लिए लोगों के बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है। भट्टी साहब, ये जब कोरोना आया था तो कोरोना उस तरह से हम पे वारद नहीं हुआ, तो उसकी साथ साथ मिसाल ये दी जाती थी कि हमारी बॉडी वो इम्यून हो चुकी हुई है। यही मिलावट शुदा चीजें खाते इसका फायदा हो गया, हमें इम्यून हो गया, उसका हमें फायदा मिलावट की चीज का हमें फायदा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके ताउन का, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ वकील ऑनलाइन एंड कास्टिंग लाइट ओवर द इश्यूज व्हेन वी टॉक अबाउट दोस प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर करंटली वर्किंग एज एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, लेजिस्लेचर्स पे उस तरह से काम नहीं है, वो इनोवेशंस नहीं है। और हमारी कोशिश थी कि वकील ऑनलाइन के एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म से कोशिश करें कि आवाम आपको भी आगाही दे और इस प्लेटफॉर्म के क्या तसव्वुर से हम कोशिश भी करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे अपनी मुकन्ना को, अपनी लेजिस्लेचर को, कि करप्शन के हवाले से कानून साजी को बेहतर किया जाए, रिफॉर्म्स की जाएँ और एज अ स्टेट और एज अ मुआशरा हम सबको सीरियस होना पड़ेगा। और हम सबको भी तावन करना होगा, आपको भी जो देख रहे हैं, आपके साथ वाले भी जो आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको खुद भी इस चीज़ को अपने अंदर लेकर आना होगा कि करप्शन, इफ़ यू योरसेल्फ विल से नो टू करप्शन, तो ऐसा ऐसा डेवलपमेंट आई जाएगी इसके हवाले से। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन टुमारो। अल्लाह हाफिज़।